प्रीवियस वीडियो में हमने एमएससी प्रीवियस का पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में यूनिट थर्ड डिस्कस किया था। यूनिट थर्ड में हमने डिफरेंट फाइलम के ऑर्गेनिज्म का फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म, कैसे वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं और कैसे वो अपना डाइजेशन परफॉर्म करते हैं वो डिस्कस किया था। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे लेते हुए फिल्टर फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन डिस्कस करेंगे मोलस्क में। प्रीवियस वीडियो में हमने लोअर मेटाजोआ को डिस्कस किया था कि लोअर मेटाजोआ में साइकोन, ल्यूकोसिनेलिया कैसे फिल्टर फीड करते हैं, कैसे अपना डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिल्टर फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन मोलस्क की मोलस्क फाइलम के ऑर्गेनिज्म कैसे फिल्टर फीड करते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं और डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। मोलस्क फाइलम में फिल्टर फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को स्टडी करने के लिए यूनियो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यूनियो एग्जाम्पल को स्टडी करके हम मोलस्क फाइलम के ऑर्गेनिज्म में फिल्टर फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिल्टर फीडिंग क्या है। फिल्टर फीडिंग का यहाँ क्या मतलब है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिल्टर फीडिंग का मतलब होता है वाटर में प्रेजेंट कोई फूड पार्टिकल, वाटर में सस्पेंडेड कोई फूड पार्टिकल है जिसे ऑर्गेनिज्म फिल्टर करके, स्ट्रेन करके यानी छान के ग्रहण करता है, फिर उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है और आगे डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। उसे कहते हैं हम फिल्टर फीडिंग। फिल्टर का यहाँ मतलब है स्ट्रेन करना या किसी फूड को छानना, यानी पानी में प्रेजेंट, वाटर में प्रेजेंट कोई सस्पेंडेड फूड पार्टिकल है उसे फिल्टर करके, स्ट्रेन करके फिर जब ऑर्गेनिज्म ग्रहण करता है और उससे न्यूट्रिशन गेन करता है और डाइजेशन परफॉर्म करता है फर्दर, उसे कहते हैं हम फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। तो आज हम मोलस्क में फिल्टर फीडिंग यूनियो का एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यूनियो की बात करें तो यूनियो एक एक्वाटिक एनिमल है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने साइकोन और ल्यूकोसिनेलिया की बात करी थी जो मराइन वाटर में पाए जा रहे थे। यहाँ पे यूनियो की बात कर रहे हैं। तो यूनियो एक एक्वाटिक एनिमल है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब फिल्टर फीडिंग की बात करते हैं तो यूनियो किस किस पे फीड करता है, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन पे यूनियो फीड करता है। तो यूनियो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है जैसे कि जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। यूनियो को हम सीलियरी फीडर भी कह सकते हैं या फिर फिल्टर फीडर भी कह सकते हैं। यूनियो को अब सीलियरी फीडर क्यों कहते हैं, क्योंकि यूनियो की बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इस सीलिया की मूवमेंट की हेल्प से यूनियो फिल्टर फीड करता है, इसलिए यूनियो को हम सीलियरी फीडर भी बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन द मेथड बाय विच इट ऑब्टेन द फूड फ्रॉम वाटर, यानी कि सीलियरी फीडर क्यों बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन द मेथड बाय विच इट ऑब्टेन फूड फ्रॉम वाटर, मतलब वो मेथड जिसके थ्रू वो वाटर से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, वो मेथड जिसकी हेल्प से यूनियो वाटर से फूड गेन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कह रहे हैं सीलियरी फीडर। और वो कौन सा मेथड है कि उसकी पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है और इस सीलिया की मूवमेंट की वजह से वो वाटर करंट उत्पन्न करते हैं और अपना फिल्टर फीड करते हैं यानी फूड ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें सीलियरी फीडर भी कहा जाता है। अब अगर हम यूनियो का फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म या फिर हम कह सकते हैं सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म का ओवरव्यू देखें तो यूनियो कैसे फिल्टर फीड करता है, अपना न्यूट्रिशन गेन करता है और डाइजेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहले यूनियो में मूवमेंट ऑफ सीलिया, मैंने बताया यूनियो की बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया। तो सबसे पहले इन सीलिया का मूवमेंट स्टार्ट होता है। यूनियो की बॉडी में जो सीलिया प्रेजेंट है उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है। स्पेशली कौन से सीलिया ऑफ टेनिडिया। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, यूनियो की बॉडी पे जो सीलिया प्रेजेंट है उसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी, स्पेशली कौन से सीलिया ऑफ टेनिडिया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब सीलिया मूव करेगा तो वाटर करंट उत्पन्न होगा, क्रिएट वाटर करंट इनसाइड द बॉडी। जो वाटर करंट जब उत्पन्न होगा तो वो वाटर बॉडी के अंदर आएगा सीलिया की हेल्प से और उन वाटर के साथ प्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको सीलिया फीड करता है वो भी आएंगे बॉडी के अंदर। सबसे पहले यूनियो के सीलिया का मूवमेंट हुआ, सीलिया के मूवमेंट की वजह से वाटर करंट उत्पन्न हुआ, वाटर करंट के साथ प्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आए।
वाटर विद फूड पार्टिकल इनसाइड द मेंटल कैविटी और बॉडी या फिर हम कह सकते हैं उसके मेंटल कैविटी में वाटर एंटर किया। कौन से वाटर? जिसमें सस्पेंडेड फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब जैसे ये वाटर बॉडी में यानी मेंटल कैविटी में आएगा, वाटर में प्रेजेंट जो हैवी पार्टिकल्स है, वाटर में प्रेजेंट जो हैवी पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे वाटर आया, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। अब हैवी है तो हैवी ऊपर तो तैर नहीं सकते, तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे यूनियो की बॉडी में। लेटर ट्रांसपोर्टेड टू द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बाद में लेटर जो हैवी पार्टिकल है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी के पोस्टीरियर हिस्से में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। और जो लाइटर फूड पार्टिकल है जैसे कि प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, कैरी टू द टेनिडिया या फिर गिल, जो लाइटर फूड पार्टिकल है वो टेनिडिया की तरफ ट्रेवल कर जाएंगे। तो ओवरव्यू मैकेनिज्म में हमने देखा सबसे पहले यूनियो का जो सीलिया है, बॉडी पे जो सीलिया प्रेजेंट है उसका मूवमेंट हुआ, स्पेशली कौन से सीलिया ऑफ टेनिडिया, जिसकी वजह से वाटर करंट उत्पन्न हुआ। वाटर करंट उत्पन्न हुआ तो वाटर के साथ जो प्लैंक्टन वगैरह थे वो बॉडी में यानी मेंटल कैविटी में आए। मेंटल कैविटी में आने के बाद जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो गए, फिर बाद में पोस्टीरियर साइड में भेज दिए गए, और जो लाइटर फूड पार्टिकल है वो टेनिडिया में ट्रेवल कर गए। यूनियो के गिल फिलामेंट में 3 टाइप ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। सबसे पहले फ्रंटल सीलिया, फिर लेटरल फ्रंटल सीलिया, फिर लेटरल सीलिया। फ्रंटल सीलिया कहाँ प्रेजेंट है? गिल फिलामेंट के फ्रंटल साइड में। लेटरल फ्रंटल सीलिया फ्रंट के लेटरल साइड में, और लास्ट आता है हमारा लेटरल सीलिया। यानी गिल फिलामेंट में 3 टाइप ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, फ्रंटल सीलिया, लेटरल फ्रंटल सीलिया एंड लेटरल सीलिया। अब अगर हम यूनियो के सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो यूनियो के गिल फिलामेंट में 3 टाइप ऑफ सीलिया प्रेजेंट था, फ्रंटल सीलिया, लेटरल फ्रंटल सीलिया एंड लेटरल सीलिया। अब इन 3 टाइप ऑफ सीलिया की हेल्प से यूनियो कैसे अपना सीलियरी फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम देखें वर्क आता है यहाँ पे लेटरल सीलिया का। 3 टाइप ऑफ सीलिया थे, लेटरल, फ्रंटल लेटरल, लेटरल फ्रंटल एंड लेटरल सीलिया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो लेटरल सीलिया का वर्क आता है। लेटरल सीलिया क्या करता है? लेटरल सीलिया वाटर में जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, वाटर में जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उनको मेंटल कैविटी तक लेके आता है। बाय लेटरल सीलिया वाटर कंटेनिंग फूड पार्टिकल टू द मेंटल कैविटी। सबसे पहले किसका वर्क आया? लेटरल सीलिया का। बॉडी पे जो सीलिया प्रेजेंट थे उनकी मूवमेंट हुई थी जिसकी वजह से वाटर करंट उत्पन्न हुआ था और सीलिया मेंटल कैविटी में आया। तो वो कौन से सीलिया की मूवमेंट थी? लेटरल सीलिया की मूवमेंट थी, जिसकी वजह से वाटर में जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट थे वाटर के साथ मेंटल कैविटी में आए। कहाँ पे आए? बॉडी में आए। अब लाइटर फूड पार्टिकल रीचेस द टेनिडिया। दोनों पार्टिकल आए, हैवी पार्टिकल भी और लाइट पार्टिकल भी। हैवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए थे, फिर बाद में पोस्टीरियर साइड में ट्रांसपोर्ट कर दिए गए थे। तो जो लाइटर फूड पार्टिकल थे वो पहुंचे कहाँ पे? टेनिडिया में, गिल में। सबसे पहले लेटरल सीलिया ने क्या किया? वाटर को फूड पार्टिकल के साथ मेंटल कैविटी में लेके आए। मेंटल कैविटी से ये फूड पार्टिकल कहाँ आए? टेनिडिया में। अब टेनिडिया द्वारा म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। क्या सिक्रीट किया जाता है? म्यूकस। टेनिडिया द्वारा म्यूकस सिक्रीट किया जाता है और वाटर के साथ जो लाइटर फूड पार्टिकल आए थे यानी कि प्लैंक्टन, वो इस म्यूकस के साथ एंटेंगल हो जाते हैं या घुल जाते हैं और एक स्ट्रिंग ऑफ मास बनाते हैं, जिसे जो आगे जाके माउथ रीजन में ट्रांसफर होते हैं। यानी कि क्या बताया मैंने? लेटरल फ्रंट सीलिया के हेल्प से जो फूड आया वो मेंटल कैविटी में गया, मेंटल कैविटी से जो लाइटर फूड पार्टिकल थे वो टेनिडिया में गए। अब टेनिडिया ने म्यूकस सिक्रीट किया और जो लाइटर फूड पार्टिकल में प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो इन म्यूकस के साथ एंटेंगल हो गए। एंटेंगल होके एक स्ट्रिंग लाइक मास ऑफ फूड बनाया, फूड का एक मास बनाया, स्ट्रिंग जैसा एक मास बनाया। अब बाय फ्रंटल सीलिया, अब वर्क आता है फ्रंटल सीलिया का। अब बाय फ्रंटल सीलिया द फूड पास टुवर्ड द माउथ रीजन। जो ये फूड है, कौन सा फूड? मास ऑफ फूड। जो प्लैंक्टन म्यूकस के साथ एंटेंगल हो चुके, एक फूड का स्ट्रिंग लाइक मास बना चुके, उस मास को फ्रंटल सीलिया माउथ रीजन में
यानी कि इस पार्ट में, माउथ पार्ट में लेके आया। अब माउथ पार्ट में फूड आ गया, वंस रीचेस द लेबियल पार्ट। अब ये माउथ पार्ट से जब लेबियल पार्ट में फूड आ गया तो ये लेबियल पल्प क्या करेगा, लेबियल पल्प सेलेक्ट द फूड पार्टिकल। क्या करेंगे, लेबियल पल्प फूड को सेलेक्ट करेंगे कि किस फूड को हमें रखना है, किस फूड का हम डाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले उसने फूड को सेलेक्ट किया। ओनली सेलेक्टेड फूड पार्टिकल्स कैन वे टू द माउथ, और सिर्फ जो सेलेक्टेड फूड पार्टिकल है वही माउथ में आएंगे। माउथ से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से रेक्टम, एनस के थ्रू बाहर। यानी अब इसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन आगे फर्दर प्रोसीड होगा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले लेटरल सीलिया था। लेटरल सीलिया वाटर लेके आया। वाटर में क्या प्रेजेंट थे, प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए टेनिडिया में। टेनिडिया ने म्यूकस सिक्रीट किया। इस म्यूकस के साथ जो छोटे ऑर्गेनिज्म प्लैंक्टन थे एंटेंगल किए, एंटेंगल करके एक स्ट्रिंग ऑफ मास बनाया। अब इस स्ट्रिंग ऑफ मास को फ्रंटल सीलिया माउथ रीजन के पास लेके आए, माउथ में नहीं, माउथ रीजन के पास जहां पे लेबियल पल्प प्रेजेंट था। अब इस लेबियल पल्प ने क्या किया, फूड को सिलेक्ट किया, फूड पार्टिकल को कन्वे किया कि कौन सा हमें रखना है फूड पार्टिकल, कौन सा हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर ये माउथ में गया लेबियल पल्प से, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक में ट्रांसफर हुआ, इंटेस्टाइन में आया, डाइजेशन हुआ रेक्टम के थ्रू, रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर चला गया। नाउ डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा। अब अगर हम यूनियो में डाइजेशन की बात करें तो यूनियो में डाइजेशन बोथ टाइप से हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप से भी और इंट्रा सेलुलर टाइप से भी। यूनियो में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलरली एंड इंट्रा सेलुलरली बोथ टाइप से हो सकता है। सबसे पहले अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करें, इंट्रा यानी अंदर, यानी सेल के अंदर ऐसा डाइजेशन जो इनसाइड सेल परफॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में डाइजेशन टेक प्लेस करता है, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड में डाइजेशन परफॉर्म होता है। स्पेशलाइज्ड सेल कैपेबल ऑफ इंजेस्टिंग फूड पार्टिकल। अब इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं, इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं जो फूड को इंजेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो इंजेस्टेड फूड पार्टिकल है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में डाइजेस्ट हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स के कारण। क्या हुआ इंट्रासेलुलर में, इनसाइड सेल, सेल के अंदर हुआ, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हुआ ये डाइजेशन, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट थे जो इंजेस्ट कर सकते थे फूड पार्टिकल को, और अब इस इंजेस्टेड फूड पार्टिकल को आगे डाइजेस्ट किया जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड में। सेकंड हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक में होता है। इंट्रा सेलुलर हो रहा था इनसाइड सेल, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर इन स्टमक में डाइजेशन परफॉर्म होगा। अब इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एंजाइम सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करता है, और ये एंजाइम पोर्ड होता है स्टमक में, यानी स्टमक में भेजा जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रीट करता है एंजाइम, और ये एंजाइम अब स्टमक में पोर करेंगे। स्टमक में पोर करने के बाद डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक, स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस होगी। सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड में, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करेगा, ये एंजाइम स्टमक में पोर होगा, और फिर स्टमक में डाइजेशन टेक प्लेस होगा। अब अगर बात करें हम स्टमक की, तो स्टमक के वेंट्रल साइड में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। हमने बोला डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्टमक में, तो हम स्टमक की बात करेंगे। तो स्टमक के वेंट्रल साइड में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सीटेस्टाइल। ये एक जेलेटिनियस रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके रोटेट होने के कारण जो कंटेंट है वो स्टमक में आता है, और फिर स्टमक में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन टेक प्लेस करता है। और कोई अगर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल बचा है तो उसे बॉडी के बाहर विड्रॉ कर दिया जाता है। इंट्रासेलुलर में क्या देखा हमने, डाइजेस्टिव ग्लैंड सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल थे जो फूड को इंजेस्ट कर रहे थे और डाइजेशन हो रहा था। एक्स्ट्रा सेलुलर में हम देखेंगे सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर स्टमक में, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड ने एंजाइम सीक्रेट किया, ये एंजाइम स्टमक में पोर हुआ, और फिर स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुआ। स्टमक के वेंट्रल साइड में स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट थे जिसे हम क्रिस्टलाइन सीटेस्टाइल बोल रहे थे। क्रिस्टलाइन सीटेस्टाइल एक जेलेटिनियस
जेलेटिनियस रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन एंड एंजाइम कंटेन करता है। अब क्रिस्टलाइन सिटेस्टाइल जब रोटेट होगा, रोटेट्स एंड पोर द कंटेंट इन स्टमक, स्टमक में अपना कंटेंट पोर करेगा, फिर स्टमक में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस करेगी और जो बाकी बचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो पार्टिकल विड्रॉन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे।